तो चलिए आज बात करते हैं अडानी ग्रुप के दो स्टॉक्स की, अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस और अडानी टोटल गैस। इन दोनों कंपनियों ने हाल ही में अपने तिमाही नतीजे पेश किए और उसके बाद इनके शेयरों में थोड़ी नरमी देखने को मिली। तो आइए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। तो सवाल ये है कि भाई जब रिजल्ट्स पहली नज़र में ठीक ठाक लग रहे हैं तो फिर ये शेयर गिरे क्यों? है ना एक मज़ेदार पहेली। चलिए आज इसी को सुलझाते हैं और पता लगाते हैं कि इन नंबरों के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। शुरुआत करते हैं हमारी पहली कंपनी अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के साथ। देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा और आगे के लिए क्या संभावनाएं हैं। तो जरा अडानी एनर्जी के नतीजों पर एक नज़र डालिए। रेवेन्यू 15% ऊपर, ईबीटा 10% ऊपर, बहुत बढ़िया। लेकिन एक मिनट, प्रॉफिट 8% नीचे चला गया, मार्जिन भी लगभग वहीं के वहीं है। ये कैसे हुआ? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर कंपनी की कमाई बढ़ रही है, उसका ऑपरेशन बढ़ रहा है, तो मुनाफा कैसे कम हो गया? इसका जवाब असल में अकाउंटिंग की एक छोटी सी डिटेल में छुपा हुआ है। ये सारा चक्कर है डेफर्ड टैक्स एडजस्टमेंट का। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर आसान भाषा में समझें तो ये बस एक तरह का हिसाब किताब है टैक्स का। पिछले साल कंपनी को इस पर एक फायदा मिला था, पर इस साल उन्हें टैक्स चुकाना पड़ा। बस इसी लेन देन की वजह से कागज पर मुनाफा कम दिख रहा है। और ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी, करीब 240 करोड़ रुपए। सोचिए, सिर्फ इस एक एडजस्टमेंट ने पूरी कहानी ही बदल दी। अगर ये ना होता तो प्रॉफिट बढ़ता हुआ ही दिखता। तो मतलब साफ है, कंपनी का असली परफॉर्मेंस जो दिख रहा है उससे कहीं बेहतर है। अब जरा कंपनी के काम को समझते हैं। इनके दो मेन बिजनेस हैं, ट्रांसमिशन और स्मार्ट मीटर। यहाँ तो मार्जिन जबरदस्त है, 92% तक। लेकिन जो तीसरा बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन, जिससे कंपनी की आधी कमाई आती है, वहाँ मार्जिन सिर्फ 16% है। तो अब कंपनी क्या कर रही है? वो अपना फोकस उन बिजनेस पर डाल रही है जहां मोटा पैसा बनता है। और ये स्ट्रैटेजी काम भी कर रही है। अकेले ट्रांसमिशन बिजनेस में ही 77,000 करोड़ रुपए की तगड़ी ऑर्डर बुक है इनके पास, और स्मार्ट मीटर में भी 2.5 करोड़ मीटर लगाने के ऑर्डर हैं। मतलब काम की कोई कमी नहीं है। ठीक है, तो कंपनी के फंडामेंटल्स तो मजबूत लग रहे हैं, लेकिन एक इन्वेस्टर के तौर पर सवाल ये है कि अब क्या करें, एंट्री कहाँ लें? चलिए देखते हैं कि एक्सपर्ट्स की टेक्निकल राय क्या है। तो एक्सपर्ट्स की सलाह बिल्कुल साफ है, जल्दबाजी नहीं करनी है। उनके हिसाब से 860 रुपए का लेवल बहुत जरूरी है। अगर स्टॉक यहां आकर संभलता है और ऊपर जाने के संकेत देता है, तब सोचा जा सकता है। नहीं तो इंतजार करना ही बेहतर है, जब तक कि स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करके फिर ऊपर की तरफ ना भागे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हमारी दूसरी कंपनी पर फोकस करते हैं, अडानी टोटल गैस। देखते हैं कि इसकी कहानी क्या है। अडानी टोटल गैस के नंबर्स तो देखिए हर तरफ से मजबूत दिख रहे हैं। रेवेन्यू 17% ऊपर, ईबीटा 15% ऊपर और प्रॉफिट भी 11% बढ़ा है। लेकिन यहाँ एक चीज है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। कंपनी के मार्जिन लगभग फ्लैट रहे, उनमें कोई खास बढ़ोतरी नहीं हो। तो सवाल उठता है कि मार्जिन क्यों नहीं बढ़े? इसकी वजह है गैस की कीमत। देखिए, कंपनी को सरकार से जो सस्ती गैस मिलती है वो सिर्फ 41% ही मिली। बाकी की 59% गैस उन्हें खुले बाजार से महंगे दाम पर खरीदनी पड़ी। जाहिर है, जब लागत बढ़ेगी तो मार्जिन पर तो असर पड़ेगा ही। लेकिन भविष्य के लिए यहाँ कई अच्छी खबरें भी हैं। गुजरात में गैस पर टैक्स 15% से घटकर सिर्फ 2% हो गया है। कंपनी ने गैस के दाम फिक्स करने के लिए लंबे कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। सीएनजी और पीएनजी की डिमांड भी 15% बढ़ी है। और तो और ये ईवी चार्जिंग में भी उतर चुके हैं, जहां 498 चार्जिंग पॉइंट्स लगा दिए गए हैं। तो इन सब बातों को देखते हुए अडानी टोटल गैस में क्या करना चाहिए? क्या कहती है एक्सपर्ट्स की प्लेबुक? यहाँ एक्सपर्ट्स ने दो अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सलाह दी है। पहले हैं वैल्यू इन्वेस्टर्स, जो अच्छी चीज को सस्ते में खरीदना चाहते हैं। उनके लिए 521 से 545 रुपए की रेंज में धीरे धीरे पैसा लगाना शुरू करने का अच्छा मौका है, क्योंकि ये एक बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है। और दूसरे हैं मोमेंटम प्लेयर्स, जो बाजार की रफ्तार के साथ चलते हैं। उन्हें अभी इंतजार करना चाहिए जब तक कि चार्ट्स पर तेजी के साफ संकेत न मिले। और ये तेजी के सबूत क्या हैं? एक्सपर्ट्स एक खास चार्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं जिसे हैमर कैंडल कहते हैं। जब ये बनता है तो ये एक सिग्नल होता है कि शायद स्टॉक का बॉटम बन चुका है और अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ पलट सकता है। और अगर यहाँ से स्टॉक में उछाल आता है
तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक पहला टारगेट 635 से 650 रुपए का लेवल होगा। ये एक अहम लेवल है जहां स्टॉक को थोड़ी रुकावट मिल सकती है। तो हमने दोनों कंपनियों का पूरा एनालिसिस कर लिया है। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है। अडानी एनर्जी और अडानी टोटल गैस, इन दोनों में से इस वक्त एक्सपर्ट्स की पहली पसंद कौन सा स्टॉक है? और जवाब है अडानी टोटल गैस। पर ऐसा क्यों? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली, अडानी टोटल गैस इस समय एक बहुत ही मजबूत लॉन्ग टर्म सपोर्ट लेवल पर खड़ा है, जहां से इसके और ज्यादा गिरने का रिस्क कम है। दूसरी वजह, अगर मार्केट का मूड सुधरता है तो इसमें ज्यादा तेज और मजबूत बाउंस बैक आने की उम्मीद है। और तीसरी और बहुत जरूरी बात, अडानी एनर्जी में बहुत से लोग ऊंचे भाव पर फंसे हुए हैं, तो जैसे ही शेयर थोड़ा ऊपर जाएगा वो लोग बेचना शुरू कर देंगे, जिससे शेयर पर एक सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। तो आखिर में ये पूरा एनालिसिस हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। एक स्टॉक अपने मजबूत सपोर्ट पर है, दूसरा एक सिग्नल का इंतजार कर रहा है। तो एक इन्वेस्टर के तौर पर कौन सी स्ट्रैटेजी ज्यादा सही बैठती है? क्या वैल्यू देकर खरीदना चाहिए या मोमेंटम का इंतजार करना चाहिए? इसका जवाब तो हर किसी की अपनी निवेश की सोच पर ही निर्भर करता है।